हेलो बच्चों, इस वीडियो में अगेन देखेंगे कि एक कुछ स्पेशल केस लेके हम मेंस के क्वेश्चंस को काफ़ी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं अगर हम उसका स्पेशल केस ले लें। बस स्पेशल केस लेते समय हम ये जरूर याद रखेंगे जो भी गिवन कंडीशंस है वो सेटिस्फाई हो जाए। तो ये 2024 में ही मतलब 9 अप्रैल 2024 को शिफ्ट 2 में आया हुआ क्वेश्चन है, पैराबोला का क्वेश्चन है। लेट ए बी सी विद 3 पॉइंट्स ऑन द पैराबोला वाई स्क्वायर बराबर 6s एंड लेट द लाइन जॉइनिंग ए बी meets the line C through meets the line L through C parallel to x-axis at the point D, and let M and N respectively be the feet of perpendicular from A and B to L। फिर उसने ये क्वांटिटी कैलकुलेट कराई है ए एम इंटू बी एन अपॉन सी डी। तो इतना क्वेश्चन पढ़ के मेरे को ये समझ में आना चाहिए कि ए बी पैराबोला के ऊपर कौन से पॉइंट हैं, सी कौन सा पॉइंट है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके लिए ये जो क्वांटिटी है वो कांस्टेंट आना चाहिए। तो जो प्रॉपर सोल्यूशन है दैट यू कैन सी कि थोड़ा सा लेंदी है। इसका जो शॉर्ट सोल्यूशन है वो हम बहुत जल्दी एक स्पेशल केस लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे इसने बोला है कि ए और बी, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि ए और बी को सेम ही मान लें, ठीक है। और ए और बी को अगर हम सेम मानेंगे तो जो लाइन ए बी है वो बेसिकली ए और बी के ऊपर टेंजेंट बन जाएगा, और जो सी है उसको मैं ओरिजिन पे ही मान लूँ, ठीक है। अच्छा, ए और बी को आई कैन टेक जो लेटस रेक्टम का एंड पॉइंट है, उससे क्या होगा कि मेरे को काफ़ी कुछ कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इससे रिलेटेड रिजल्ट मेरे को पहले से पता है कि यहाँ पे जो ए बी लाइन है जो इस केस में टेंजेंट बन जाएगा वो बेसिकली डायरेक्ट्रिक्स के एंड पॉइंट पे मीट होता है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में हम पढ़ लेते हैं कि ए एम और एन क्या था, ए और बी से इस सी के थ्रू जो पैरेलल लाइन खींचा गया एक्स एक्सिस के पैरेलल, इसमें तो वो खुद एक्स एक्सिस हो जाएगा, उस पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो एम और एन दोनों ये क्वांटिटी हो गया, और जो इस लाइन को ए बी लाइन जहाँ पे कट कर रहा है वो डी है, तो ये वाला जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो डी हो गया। तो जो ए एम है, ये जो ए एम है ये 2a होता है क्योंकि हाफ लेटस रेक्टम हो गया। बी एन जो है वो भी 2a हो गया, तो 2a इंटू 2a डिवाइडेड बाई सी डी। तो ये तो वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स ए डिस्टेंस पे होता है, तो ये a हो गया, a और a कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 4a का स्क्वायर। पैराबोला वाई स्क्वायर बराबर 6x अगर है तो 4a 6 के बराबर हो गया, तो 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 इज इंडीड द आंसर, वही आंसर है, ठीक है। बस इस केस में जैसा मैंने बोला कि सारी जो क्वांटिटीज़ हैं वो वेल डिफाइंड है। अगर कोई बच्चा बोले कि ए और बी को भी मैं सी पे ले जाता हूँ तो फिर क्या है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चीज़ें फिर जीरो होना चालू हो जाएंगी, फिर मेरे को लिमिटिंग केस वगैरह निकालना पड़ेगा, लिमिट निकालना पड़ेगा। तो उससे बढ़िया ये है, यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसा जो हमें रिक्वायर्ड है वो कोई भी जीरो नहीं है, तो आंसर तुरंत आ गया। इससे भी बेटर अगर आपके पास कोई सोल्यूशन है या फिर इस क्वेश्चन में कोई भी पर्सपेक्टिव है तो उसको ज़रूर शेयर कीजिए जो भी कमेंट सेक्शन है। ऑल द वेरी बेस्ट।